50 चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ अप डाउन कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो निफ्टी जो है डे हाई पे ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी को जो है अभी डे हाई टच करने के लिए 2000 पॉइंट मूव करने की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए जो बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं जो है वो वीक हैं, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहा है और बैंक निफ्टी में एक साफ अप मूव नहीं आ रहा है और बैंक निफ्टी डे हाई पे नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन निफ्टी में जो है कहीं न कहीं देखा जाए निफ्टी स्ट्रॉन्ग चल रहा है और वहाँ पे जो है जब निफ्टी एक डिप लगाता है तो वहाँ पे जो है कुछ न कुछ स्टॉक बाय हो रहे हैं, कुछ एसआईपी बाय हो रही है। तो वो लास्ट 2 वीक से जो है हैमर की तरह कैंडल क्लोज कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट्स होती है, बैंक निफ्टी में हम कहाँ इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। बैंक निफ्टी में अगर मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करता है, बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करता है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट हम जो है 100 पॉइंट का और लेकर चल सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट हमारा ये होगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड देखा जाए, मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, उसके वजह है मार्केट में हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हम जो है 500 520 को ब्रेकआउट करने के बाद जो है हम 600 तक का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे के साइड इस लेवल को ब्रेक करता है 300, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 51,300, जिसको बैंक निफ्टी ने जो है कई बार ये टेस्ट कर चुका है। तो अगर ये नीचे साइड जो है आकर के मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो इसको ब्रेक करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट ने 51,300 को जो है कई बार रिटेस्ट कर चुका है। अगर ये 51,300 ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट जो होगा 51,150 के आसपास होगा, तो ये हमारा पहला टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल से निफ्टी में देखा तो निफ्टी में बहुत ज्यादा अप मूव के लिए प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी डे हाई पर ट्रेड करा, तो इसमें बहुत ज्यादा ऊपर के साइड मूवमेंट तो नहीं दिख रही है। लेकिन हो सकता है कि कुछ मूवमेंट हो भी जाए तो जैसा अगर नीचे की साइड आता है, नीचे की साइड जो है थोड़ा सा ज्यादा प्लान करेंगे, ऊपर साइड जो है कम प्लान करेंगे। तो नीचे की साइड जब मार्केट यहाँ पे आता है तो मार्केट अगर सपोज तो यहाँ पे साइड ओपन हुआ, अगर मार्केट साइड ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे पहला टारगेट ये रखेंगे और सेकंड टारगेट ये रखेंगे। पहला टारगेट क्या है 25,200 और सेकंड टारगेट क्या है 25,100 25,160 के आसपास है। तो इसमें जो है ये हमारा दो टारगेट होगा। अगर बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद अगर ये 25,320 25 को ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे डे हाई को टच करने का कोशिश करेंगे और डे हाई से ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे 50-60 पॉइंट का जो है एक प्लान कर सकते हैं। तो ये ऊपर नीचे अगर बैंक निफ्टी जो है बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे जो है हम प्राइस एक्शन देखेंगे और बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हमें अगर डे लो ब्रेक करता है तो फिर डे लो पर प्लान कर सकते हैं या फिर हमें प्राइस एक्शन देगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपनिंग में जो है अगर 25,000 240 245 अगर को ब्रेक करता है तो हम नीचे साइड में प्लान कर सकते हैं और ऊपर के साइड में जो है 25,320 325 को क्रॉस करता है तो ऊपर की साइड में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी तो कल फिर निफ्टी का भी देखते हैं, फिर निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है। फिर निफ्टी में जो है हम ज्यादा प्लानिंग करेंगे तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि कल पॉज ले ले, तो बैंक निफ्टी में हो सकता है कल ऊपर या नीचे साइड दोनों साइड कुछ मूवमेंट और साइडवेज मार्केट रहे, तो हम एक बार प्लान करेंगे कि फिर निफ्टी में कुछ अच्छा ट्रेड मिले। फिर निफ्टी में बहुत ज्यादा हमें कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग नहीं करना है। फिर निफ्टी में अगर देखा जाए तो फिर निफ्टी में अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, अगर फिर निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे जो 50 अगर 23 या 720 30 ऐसे क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे पहला टारगेट जो रखेंगे 23,800 और दूसरा टारगेट रखेंगे 23,25-30 रुपए का। ठीक है, तो ये पहला प्लान हो गया। अगर फिर निफ्टी अगेन साइड ओपन होकर के इधर इस यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बना के इसको ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा 23,600, तो हम यहाँ पे दूसरा टारगेट प्लान कर सकते हैं 23,600 के लिए प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ नीचे की साइड ब्रेक करता है। अगर बहुत ज्यादा बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हमें जो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ही हम कुछ जो है ऊपर नीचे का प्लान कर सकते हैं। लेकिन और बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा हमें कुछ मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी और प्राइस एक्शन पे ही हमें प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे
बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा तो मार्केट ऑलरेडी टारगेट हमारा हाथ से निकल चुका होगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सेलिंग के लिए मिले, या फिर हो सकता है हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है बाइंग के लिए मिले। तो हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करना होगा। और नीचे के साइड जो है यहाँ पे भी अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी टारगेट अचीव हो चुका रहेगा, तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो कल के जो है अगर कल मार्केट में अच्छी मूवमेंट मिलनी होगी तो कल मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। अब कल ये देखते हैं कि कल मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है। कल कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है कि कल मार्केट कहाँ ओपन होता है, उस हिसाब से जो है हमें ट्रेड प्लान कर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।